अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं कौकब हाशमी। ये मैंने चटनी बनानी है मीठी। इसकी मैं चटनी बनानी है जो मैं आपको बताऊंगी तरीका। ये मैंने धो कर ले आई हूँ और इनको पंखे की हवा में मैंने खुश कर लिया। अब इनको मैंने छीलना है। छील कर तो मैं इसको बताती हूँ कि मैंने आगे इसके क्या करना है इसका। ये मैं अब इसको छील रही हूँ आमों को। ये पिलर के साथ जल्दी से छील जाते हैं। आप भी पिलर का इस्तेमाल करें ताकि जल्दी से काम हो जाए। देखिए इसमें मेहनत काफ़ी होती है, इसकी बारीकियाँ काफ़ी हैं। पहले इसको साफ़ करना है, फिर इसको हमने छीलना है, फिर इसके बाद हमने बारीक बारीक इसके कतरे करने हैं। वैसे तो कद्दूकश से भी हो जाता है, वो वाली बारीक वाली वो भी बन जाती है उस तरह ही। मैं अब देखती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ उसको। ये तमाम को मैंने छील लिया है। अब छीलने के बाद इनको मैं काटूँगी। ये मैंने अब बारीक बारीक इनको काट लिया है छीलने के बाद। तो अब ये बाकी का काम मैं बताती हूँ कि मैंने अब इसके बाद हमने क्या करना है इसको। मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज आम की चटनी बनेगी ये, जो मैंने ये सारे काट के रख दिए थे बारीक बारीक। इनको सबको काट लिया। तकरीबन 2 किलो आम थे ये। तो 2 किलो आम को साफ़ करने के बाद इसमें से इसकी जो सीड्स हैं वो निकाली, फिर उसके छिलके छीले सारे उसके वज़न के मुताबिक। अभी तकरीबन 1.5 किलो आम है। अब इन 1.5 किलो आम में इसकी हम वज़न मैंने चीनी इसमें शामिल कर ली। और मैं ये बताती हूँ आपको मैंने ये किस तरीके से इसमें चीनी डाली। अब ये मैं सबसे पहले ये मेरे पास ये बड़ा बर्तन है, इसमें मैं ये सारे आम जो हैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दिया। इसके बाद मैंने इसके हिसाब से मैंने ये चीनी ले ली है। ये 1.5 किलो मेरी चीनी है जो मैंने इसमें शामिल करनी है। और ये मसाले हैं जो मैंने इसमें डालने हैं। ये 2 चम्मच जो हैं ये कुटी हुई लाल मिर्च है। ये एक बड़ा चम्मच जो है काली मिर्च का है। 2 छोटे चम्मच ये काले नमक के हैं। और ये 2 बादियान खटाई के 2 टुकड़े हैं छोटे छोटे से, ये डालनी है। इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार होती है। और ये 1 कलौंजी का मैंने 1 चम्मच ले लिया। ये कलौंजी का 1 चम्मच इसमें डालने के लिए ले लिया, ये वाला 1 चम्मच। अब मैं इसमें सब चीज़ों को शामिल कर दूँगी। इसमें शामिल करके चीनी के साथ मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी, ताकि इसका जो तेलियों का पानी है वो इसमें सारा जो है वो निकल के इसकी खटास जो है इसमें शामिल हो जाए। अब ये मैंने इसमें सारे मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। और ये चीनी जो मैंने रखी है इसके लिए तकरीबन 1.5 किलो चीनी है, क्योंकि ये 2 किलो आम थे, इसमें से वेस्ट हो गए हैं इसके जो बीज थे और छिलके थे। तो तकरीबन चीनी जितनी अच्छी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये देर तक चलेगा, ताकि इसमें पानी ना पड़े। इस चीनी का शीरा जो है इसी में ये तैयार रहता है। ये बिल्कुल ये इसमें चीनी डाल दी है और इसको मैं अब ऊपर नीचे करके मिक्स करूँगी। इसको सारा मिक्स करके अच्छी तरह मसालों को सारे को मिक्स कर दूंगी चीनी में। और ये जो मसाले होते हैं इसको हम अपने हिसाब से जायका चख के और भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर किसी को कोई नमक कम लगा है वो नमक डाल ले, किसी मिर्ची कम लगी है मिर्ची डाल ले। तो ये तो अपना हिसाब जायका मुँह का होता है ना सबका। अब ये मैंने सारा इसको मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद मैं इसको 10 या 15 मिनट इसको हम ढक के अभी तक रखूँगी, ताकि जो चीनी है इसमें सारी मेल्ट हो जाए और चीनी का पानी अच्छे से निकल आएगा इसमें। इसमें मैंने अभी 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी शामिल करना है, क्योंकि वो उसकी भी ज़रा जायका और उसकी तेज़ी भी अच्छी लगती है। अब ये 10 से 15 मिनट रखने के बाद ये आमों की इसमें सारे मसाले ने देखें सारा पानी ये छोड़ना शुरू कर दिया। सारा पानी जो है ये इसके आम का पानी भी इसमें निकल आया, खट्टा खट्टा सा पानी आम का जो है इसमें शामिल हो गया और ये सारा मिक्स हो गया। इसको मैं हल्के हल्के से आग पर, बिल्कुल मीडियम आग पे हम इसको पकाएंगे। तेज़ आग पे तो बिल्कुल नहीं पकाना होता। और हाँ, मैं एक दफ़ा फिर आपको ये बता दूं कि ये तमाम मसाले जो मैंने इसमें शामिल किए हैं वो क्या हैं। साबुत दरदर मिर्चें हैं, दरदर मिर्चें लाल, और उसकी क्वांटिटी जो है वो मैंने डाली है 2 बड़े चम्मच। और इसके अलावा मैंने 3 बड़े चम्मच जो हैं वो पिसी हुई लाल मिर्च के डाल दिए। और इसमें नमक शामिल किया है मैंने 3 बड़े चम्मच, और 2 बड़े चम्मच जो हैं वो काले नमक के हैं।
और काली मिर्च पाउडर के 2 बड़े चम्मच हैं और 2 बादियान खटाई के टुकड़े हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें चीनी जो है, इसमें हमारी जो होती है ना असल चीज़ जो चटनी की होती है वो क्वांटिटी होती है चीनी की। चीनी आपकी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, जितने आम हो उतनी चीनी हो। बाकी तमाम मसाले तो हम जायका चख के उसमें हम नमक भी शामिल कर लेते हैं, मिर्चें भी शामिल कर लेते हैं अपने हिसाब से कि इसमें हमने तेज़ खानी है तो हमने तेज़ मिर्च डालनी है, और फीकी डालनी है, फीकी खानी है तो हमने थोड़ी कम करके डालनी है मिर्च और नमक का कोई मसला नहीं है इसमें सारी चटनी की तैयारी जो है वो चीनी से। जितने आम हैं उतनी चीनी है, छीलने के बाद आम, जितने आम हमने बाज़ार से लेकर आए हैं उसमें से हमने उसके जो बीज हैं उनको वेस्ट करना है, छिलके वेस्ट करने हैं, और उसके दोबारा उसका हमने देखना है, वज़न करना है। तकरीबन आधा किलो का फ़र्क पड़ जाता है। मैंने अभी सिरका भी शामिल करना है, जो मैं आपको बताती हूँ कितनी तादाद में मैंने डालना है। ये मैंने जो इसमें सिरका शामिल करना है, मैं आपको बताती हूँ मैंने कितना डालना है। ये मैंने एक मीडियम ग्लास में सिरका शामिल डाल लिया, ये पूरा बिल्कुल मीडियम सा ग्लास है ये देखो। और इसको मैंने इसमें शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि सिरका डालने से ये होता है कि सिरके से हमारी चटनी जो है वो ख़राब नहीं होती। सिरके की वजह से चटनी को आप 6 महीने रखें, साल रखें, आपकी चटनी कभी ख़राब नहीं होती। और इसको फिर हमने हल्की आग पे पकाना है, बस बिल्कुल मीडियम आग पे, तेज़ आग पे नहीं पकाना। और एक बात और, तो बाज़ लोग होते हैं चटनी बनाते बस पानी शामिल कर देते हैं। आप पानी का तो इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हलवे की तरह नरम हो जाएगा और उसका जायका भी सही नहीं रहेगा, और उसमें ना तो खटास होगी उसकी और ना ही कोई जायका होगा चटनी का। 1 हफ्ते में ही ख़राब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें पानी की वजह से फफूंदी आ जाती है। हमने तो पहले सिर्फ चीनी के शीरे में, चीनी के साथ हमने इसको सारे मसाले को मिक्स करके रखना है, ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह इसके अंदर जज्ब हो जाए केरियों के अंदर। और फिर जब पकाना है हमने तो उस वक्त भी हमने चीनी का पानी हमने इसका ख़त्म करना है, और फिर ये चटनी बहुत मज़े की तैयार होगी। ये मैंने जो अब चूल्हे पे रख दी थी इसको मीडियम आग पे, अब ये पक रही है। सिरका भी इसमें मैंने डाल दिया था, और ये जो चीनी का पानी था वो भी सारा। अब इसका जो है बिल्कुल जिस तैयारी इसकी ऐसे होगी कि ये जो पानी अभी इसका गिर रहा है ना, ऐसे करके ये नहीं गिरना चाहिए, ऐसे करके पानी नहीं गिरना चाहिए। ये जो ये पानी है ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए कि अगर जब हम ये चटनी को उठाएं तो चटनी के साथ ही सारा कुछ शीरा जैसे इकट्ठा जुड़ा हो और वो नीचे गिरे। अभी ये और 10-15 मिनट पकेगी, और ये भी आप ना समझें कि शायद ये 10-15 मिनट में तैयार हो जाती है चूल्हे पे। इसको तकरीबन पौना घंटा लगा है। इसको मीडियम आग पे रखने से आहिस्ता आहिस्ता इसको हिला के और इसको पानी को खुश करना होता है। तेज़ आग पे तो बिल्कुल नहीं करना होता। जितनी हल्की आग पे बनेगी उतनी इसकी अच्छी रंगत भी आएगी, और इसकी चाशनी भी जो है वो सही तरह उसके अंदर जज्ब होगी। ये अब ये चटनी बिल्कुल तैयार है, और ये मैंने बाउल में निकाल ली है। मुझे आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और मेरी नई आने वाली वीडियोस मैंने अब आगे अचार बनाने हैं वो भी आप देखें मज़े के, और मेरी बनी हुई तमाम रेसिपीज़ को आप फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबका निगहबान हो।